मेरी बिंदिया तेरी निंदिया ना उड़ा दे तो कहना। अरे निंदिया उड़ाए या ना उड़ाए, खानदान की इज्जत जरूर उड़ा देगी तेरी ये बिंदिया। मौसी मैं तो बस। अरे सत्यानाश जाए तेरी इस कलयुग का और आग लगे तेरी इस फैशन को। देखो तो विधवा होके भी शौक नहीं किया 16 श्रृंगार करने का। ये तरीका नहीं है विधवा जीवन जीने का। अरे तेरे मौसा के मरने के बाद कभी सपने में भी हमने नहीं सोचा कि रंगीन साड़ी पहनूं। अरे कीड़े पड़ेंगे मुझे, कीड़े। क्यों मौसी, रंगीन साड़ी पहनने में कोई बुराई है क्या? बुराई? अरे पाप है, पाप। बुराई? पाप नहीं मौसी, दकियानुसी बातें हैं ये सब। अरे 4 किताबें क्या पढ़ ली, दिमाग घूम गया है तेरा? अरे समाज में कुछ लाज शर्म है या उसे भी बेच के खा गई? समाज किसे कहते हैं मौसी? आप, मैं, हम जैसे लोगों से मिलकर ही तो बनता है समाज। अब कोई रंगीन साड़ी पहने या सफेद, कोई मांग भरे या सूनी रखे, कोई बिंदी लगाए या ना लगाए, इससे मुझे, आपको या आपके समाज को क्या लेना देना? लेना देना कैसे नहीं? समाज में नाक कटने का मतलब है जीते जी मर जाना। मौसी, समाज भी तो हम जैसे इंसानों से ही बनता है, और फिर समाज भी वक्त की जरूरतों के हिसाब से बदलता है। जो समाज एक जगह पर आकर रुक जाता है, वो खुद अपने ही भार के तले दब के रह जाता है। कई बरसों से औरतों के साथ, खास तौर पर विधवाओं के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया गया है, और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि कभी किसी औरत ने कोई सवाल नहीं किया। पर आज औरत चुप नहीं है। वो ये सवाल कर सकती है कि पति के मरने के बाद औरत ही क्यों सफेद कपड़े पहने, आदमी क्यों नहीं? कलयुग है, घोर कलयुग। कलयुग है, कलयुग, घोर कलयुग। हे भगवान, हे राम, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। घोर कलयुग है, घोर कलयुग। ओए राजू, तू ये क्या कर रहा है? नहा रहा हूँ। दिखाई नहीं देता? झाड़ू लगा रहा हूँ। अरे लेकिन ये काम तो मीना का है, तो तू फिर ये लड़कियों वाला काम क्यों कर रहा है? ये घर मेरा भी है और सबको अपने अपने घर को साफ रखना चाहिए। इसमें लड़के और लड़के की क्या बात है? जैसे मैं अभी घर साफ कर रहा हूँ, वो पानी भरने गई हुई है। चल यार, इसे तो अभी टाइम लगेगा। अभी ये झाड़ू मारेगा, फिर बर्तन धोएगा, उसके बाद कपड़े धोएगा। आज से इसका नाम राजू नहीं, रजनी है। अच्छा रजनी, स्कूल में मिलेंगे। बेटर लग रहा है अब? नव्या बेटा,
आज तो आपकी फ्रेंड शालिनी की बर्थडे पार्टी है ना? मम्मा मैंने शालिनी को फोन पे ही विश कर दिया। मम्मा मैंने उसे बोल दिया कि मैं तेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकती क्योंकि डॉक्टर अंकल ने बोला है कि अगर मैं वहाँ गई तो मेरे फ्रेंड्स को भी H1N1 फ्लू हो सकता है। ओ मेरी प्यारी नव्या, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हें सिर्फ अपना ही नहीं अपने फ्रेंड्स का भी कितना ख्याल है। होशियार नव्या, सयानी नव्या। मम्मा मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दोगी प्लीज? हाँ बोलो बेटा। शालिनी को बर्थडे कार्ड भेज दोगी प्लीज? श्योर। और उसके नीचे हम लिख भी देंगे विथ बेस्ट विशेस फ्रॉम HNSN। HNSN? होशियार नव्या, सयानी नव्या। नया स्कूल बहुत बड़ा होगा ना सुनैना? बहुत बड़ा। और पता है इतने बड़े बड़े कमरे हैं, रंग बिरंगी दीवारें, खेलने के लिए इतना बड़ा मैदान, झूले। लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है और कुछ खास मजा भी नहीं आया। वहाँ पर अपने मास्टर जी भी नहीं है। अपने स्कूल की तो बात ही कुछ और थी। मैं जानती हूँ सुनैना, तुम मेरा दिल रखने के लिए सब कह रही हो ना। तुम देखना उषा, तुम्हारे पापा भी तुम्हें नए स्कूल जाने देंगे। अरे तुम इस लंबे रास्ते से क्यों जा रही हो? उस रास्ते पे वो भुजंग मुझे रोज तंग करता है। इससे अच्छा कि मैं इस लंबे रास्ते से ही चली जाऊं। पर तुम किसी से डरकर अपना रास्ता तो नहीं बदल सकती ना? और क्या करूं? सुबह सुबह लड़ने से अच्छा है मैं इस लंबे रास्ते से ही घर चली जाऊं। तू चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन तंग करता है तुझे। लेकिन उषा तू चल। सुनैना रानी, लाई पानी, लगती है एक आंख से कानी। अकेले आने में घबराए, अपने संग अपनी सहेली लाए। बंदर जैसी सूरत वाला, भुजंग तेरा मुंह काला। मुझे जवाब देती है तू? छोड़ ना उषा, इससे उलझने का कोई फायदा नहीं। तू चुपचाप यहाँ खड़ी रह। आने दे इसे, मैं देखती हूँ। रुक, अभी मजा चखा दो। मुझसे पंगा लेगी। मुझे मारेगी तू? हमें लगा कि तुम दोनों मनी और कमला के मामले में कुछ फुलझड़ियां छोड़ोगे, कुछ पटाखे फोड़ोगे, लेकिन तुम दोनों तो मुंह लटका के ऐसा जमे हो जैसे किसी की मैयत पर बिठा दिया गया। हाँ? जीजा, आपने उन दोनों के सिर पर हाथ रख दिया, हम क्या बोले? वैसे भी जीजा, हम आपकी मर्जी के खिलाफ तो हम जा नहीं सकते ना। मंगत, खिलाफत हमें पसंद नहीं और हमारी मर्जी को समझना तुम्हारी इंसाफ नहीं। हमारी तरफ से कमला के यहाँ न्योता भिजवा दो कि हम अपनी होने वाली बहू से कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। मालिक जल्दी चलिए। अबे, मालिक भी कह रहा है और हुक्म भी दे रहा है। हाँ, क्या हुआ? झगड़ा हो गया मालिक। अबे, मुंह से फूटेगा, किसका झगड़ा हुआ? वो उषा बिटिया का। क्या? किसने मेरी बेटी से झगड़ा मोल लिया? किसकी मौत आई है? वो तो पता नहीं मालिक, बस इतना पता है कि कुछ मार पिटाई हुई है। वो जो भी हो, वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। और भेजो लड़कियों को स्कूल कॉलेज। अबे चल।
दुख है तो सुख भी है आंसू, किलकारी भी है। हिम्मत ना हारना, हम साथ हैं आपके, मन वचन और दिलो जान से। बस खत लिखते रहना, और जो ये खत आपका हुआ हर खत से जुदा, तो हम सबको बताएंगे, पढ़ के इसे हम सबको सुनाएंगे। आपकी हर बात का हमें मान है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड, HPO नई दिल्ली 110003। अपना पता और फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। न जाने किसका बच्चा होगा, किसका खून, आगे जाकर न जाने कैसा निकलेगा। शब्बू अपने घर में जिंदगी भर की आफत ले आएगी। नहीं, मैं नहीं करूँगा। अब क्या हुआ? ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा।